guys, I am Sandhya Kumari and you are watching A Score of India University. मैंने शुरू किया है डेटा स्ट्रक्चर का वीडियो सीरीज जिसमें हमने अभी तक पढ़ा है एरे, लिंक लिस्ट एंड स्टैक। इन सारे टॉपिक्स में हमने कॉन्सेप्ट्स कवर किया है, कॉन्सेप्ट्स के साथ हमने कोडिंग भी देखा है और उसके साथ हमने क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है। ये आपके प्लेसमेंट्स के लिए एंड अगर आप गेट एग्जाम देना चाहते हो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्यू। आज के इस टॉपिक्स में मेनली हम कवर करेंगे व्हाट इज क्यू, ऑपरेशंस इन क्यू एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। तो इस वीडियोज में मेनली हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद हम इसे कोडिंग्स के थ्रू भी समझेंगे ताकि आपका प्लेसमेंट्स का भी प्रिपरेशन होता रहे। तो क्यू को हम पहले लेमैन के लैंग्वेज में समझते हैं। तो जैसे आप इमेजिन करो कि आप किसी बस का वेट कर रहे हो, बस आई तो आप सबसे पहले वेट कर रहे हो, सबसे पहले हो लाइन में। ओके, आपके पीछे भी काफी सारे लोग हैं, तो आप पहले आए इसलिए आप पहले लाइन में खड़े हो। बस आया तो बस में सबसे पहले कौन जाएगा? आप ही जाओगे ना, आप पहले थे तो आप ही जाओगे। यानी कि जो पीछे आया है वो पीछे जाएगा। तो पहले आने वाला पहले जा रहा है, पहले आप लाइन में आए थे और आप ही वो पहले हो जो बस में पहले जाएगा, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर कोई लास्ट में आ रहा है तो वो होगा लास्ट इन लास्ट आउट। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होगे, जो ये लेडी है ये पहले आई थी इसलिए ये पहले आउट हो गई। ओके, और ये जो मैन है वो लास्ट में आया है, ठीक है, यानी कि इसकी लास्ट इन है तो ये लास्ट में आउट होगा। ठीक है, तो जो पहले आया है वो पहले जाएगा और जो पीछे आया है वो पीछे जाएगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, जो फर्स्ट में है वो फर्स्ट इन होगा और जो लास्ट में है वो लास्ट इन होगा, यानी कि फर्स्ट इन वो फर्स्ट आउट होगा, यानी कि ये इसको पहले क्रॉस करेगा। तो आप इस डिमोन्स्ट्रेशन से देख सकते हो क्यों एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो वर्क करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिर लास्ट इन लास्ट आउट। इसे हम मेनली फीफो बोलते हैं। क्यू इज अ डेटा स्ट्रक्चर विद रेस्ट्रिक्शन ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन लास्ट आउट। तो अभी हमने इसे देख लिया है। एंड नेक्स्ट, द एलिमेंट्स आर इंसर्टेड फ्रॉम वन एंड डिलीटेड फ्रॉम अनदर एंड। तो इसके लिए तो हमें दो पॉइंटर्स की जरूरत पड़ेगा। तो क्यू में क्या होता है कि दो पॉइंटर्स यूज होते हैं। एक पॉइंटर का नाम है फ्रंट, जिसे हम एफ से भी डिनोट करेंगे, एंड एक पॉइंटर का नाम है रेयर। तो जो फ्रंट है वो क्या करता है, इट इज यूज्ड टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू, फ्रॉम क्यू। एंड रेयर क्या करता है, मेनली इट इज यूज्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू क्यू। ओके, क्यू का इम्प्लीमेंटेशन एरे और लिंक लिस्ट दोनों के साथ हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक एरे ले रहे हैं, हम फ्रंट को यूज करके इस एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। अगर हम कुछ किसी एलिमेंट्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो रेयर की हेल्प से हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। ओके, यानी कि डिलीशन हम इस इंड से करवा रहे हैं और इंसर्शन हम इस इंड से करवा रहे हैं। डिक्लेरेशन ऑफ ऑपरेशन, इस टॉपिक में हम मेनली इनक्यू और डीक्यू, इजफुल और इजिम्पटी फंक्शंस को देखेंगे। तो ये सारे फंक्शन हैं जो डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। इनक्यू एक ऐसा फंक्शन है जो हेल्प करता है किसी भी डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करवाने में, यानी कि हम किसी भी डेटा एलिमेंट को इनक्यू फंक्शंस के हेल्प से हम इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इनक्यू फंक्शंस में जो इंसर्शन होता है वो रेयर पॉइंटर्स के हेल्प से होता है। इट हेल्प टू इंसर्ट एन एलिमेंट into queue with the help of रेयर पॉइंटर। अभी हमने देखा था रेयर पॉइंटर। ओके, जो डीक्यू है वो क्या करता है, वो एलिमेंट्स को क्यू से डिलीट करने में हेल्प करता है। देन वी कैन राइट इट हेल्प्स टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू with the help of
फ्रंट पॉइंटर। ओके, इनक्यू क्या करता है, इंसर्शन में हेल्प करता है रियर पॉइंटर के हेल्प से। डीक्यू क्या करता है, डिलीशन में हेल्प करता है फ्रंट पॉइंटर के हेल्प से। इज इम्प्टी, तो ये फंक्शन क्या करता है, मेनली इट रिटर्न्स ट्रू। ये ट्रू रिटर्न करता है, कब ट्रू रिटर्न करता है, व्हेन द क्यू इज इम्प्टी। एंड ये कब रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स ट्रू when q is full। इज इम्प्टी किस लिए यूज होता है, इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन q इज इम्प्टी। अगर हमारा q इम्प्टी है तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर q इम्प्टी नहीं है और अगर हम इज इम्प्टी फंक्शंस का यूज कर रहे हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इज फुल ट्रू रिटर्न करेगा जब हमारा q फुल होगा, और अगर ये इम्प्टी हुआ और अगर ये फुल नहीं हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एप्लीकेशन ऑफ क्यू, तो मेनली ये यूज होता है प्रिंटर स्पूलर डेमन, जॉब शेड्यूलिंग एंड टिकट बुकिंग। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऐसे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का भी वीडियो बनाया है जॉब शेड्यूलिंग के लिए, तो आप जाकर वो भी चेक कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग क्यू यूजिंग एरे, क्यू का इम्प्लीमेंटेशन हम एरे और लिंक लिस्ट दोनों के हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एरे एरे आपको पता है ना क्या है, अगर आपको बिल्कुल भी डाउट हो तो आप मेरा एरे वाला वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। एरे क्या होता है, एक कंटिन्यूअस डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि हम इसमें इस तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं 2 4 5 6, यानी कि ये कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन है। हमने एक एरे लिया है क्यू, जिसमें हमें 7 एलिमेंट को स्टोर करवाना है। दो पॉइंटर लेंगे फ्रंट एंड रेयर, जिसमें वैल्यू स्टोर है -1 एंड -1। तो हमारे पास डेटा एलिमेंट है 17 16 26 14 8 16 4। तो इन सारे डेटा एलिमेंट्स को हमें स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर मेनली हम इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो फ्रंट और रेयर पॉइंटर है वो -1 वैल्यू को ले रखा है, यानी कि फ्रंट में -1 स्टोर है एंड रियर में भी -1 स्टोर है। तो अगर हम क्यू में डेटा एलिमेंट को स्टोर करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या फ्रंट और रेयर माइनस माइनस है। तो हमें फ्रंट को एंड रेयर को इंक्रीज करना होगा, यानी कि इसका वैल्यू को इंक्रीमेंट करना होगा। तो अब हमारा जो फ्रंट है वो 0 हो गया एंड रेयर भी हमारा 0 हो गया, यानी कि फ्रंट एंड रेयर हमारा पॉइंट करने लगा फर्स्ट एलिमेंट को। तो फ्रंट एंड रेयर हमारा पॉइंट करने लगा Q0 को। ओके, अगर हम इसमें डेटा एलिमेंट स्टोर करवाना चाहते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा Q रेयर इक्वल टू 17, यानी कि 17 को हम Q रेयर में स्टोर करवा रहे हैं। तो Q रेयर, रेयर की जगह पर क्या है, 0 इंडेक्स, यानी कि Q0 में हम 17 स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा 17 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमें 16 को स्टोर करवाना है। तो अभी जो रेयर है वो 0 को पॉइंट कर रहा है, लेकिन हमें स्टोर करवाना है 16 को, तो हमें इसे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि रेयर प्लस प्लस। तो रेयर को यानी कि थर्ड में हमें क्या करना पड़ेगा, रेयर प्लस प्लस, यानी कि अगर हम इसे इंक्रीज करके 1 करेंगे तो अब हमारा जो रेयर होगा वो पॉइंट करेगा फर्स्ट इंडेक्स को। ठीक है, तो अब हम फोर्थ में क्या करेंगे, क्यू रेयर में स्टोर करवाएंगे 16 को, यानी कि यहाँ पर हमारा क्यू रेयर की जगह पर 1 है इक्वल टू 16, यानी कि Q1 16, यानी कि हम 1 इंडेक्स में 16 को स्टोर करवाएंगे। ठीक है, 16 भी स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास 26 है, तो अब हमें 26 को स्टोर करवाना है। तो देखो, जो रेयर पॉइंटर है वो 1 को पॉइंट कर रहा है, तो अब हमें इंक्रीज करना होगा इसे। तो ये इंक्रीज हुआ, यानी कि अब हमारे 3 और 4 को फॉलो करना है। तो हमारा ये इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होकर ये 2 को पॉइंट करने लगा। अब हमारा पॉइंटर 2 इंडेक्स पे है। तो हमें क्या करना है, क्यू रेयर इक्वल टू 16, यानी कि हमारा जो क्यू रेयर है उसमें 16 को स्टोर करवाना है। तो क्यू रेयर, रेयर क्या है 2, तो यानी कि Q2 में हमें 26 को स्टोर करवाना है। तो 26 हमारा Q2 में स्टोर हो जाएगा, तो 26 हमारा यहाँ पर आ गया। 26 को भी हमने स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट है 14,
तो 14 को क्या करना है, क्यू में स्टोर करवाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेयर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो रेयर इंक्रीज होगा तो ये अब हमें पॉइंट करने लगा 3 को। तो क्यू रेयर में हमें क्या स्टोर करवाना है, 14 को। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्यू रेयर इक्वल टू 14 एंड रेयर क्या है 3। तो Q3 में हमें 14 को स्टोर करवाना पड़ेगा। तो 14 हमारा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। 14 को भी स्टोर करवा दिया। अब नेक्स्ट अगर आप अपने आप कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करके करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, फिर से हमें रेयर को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो रेयर को हम इंक्रीज करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो अब हमारा जो ये रेयर है ये 4 को पॉइंट करने लगा। अब हमें क्यू रेयर में क्या स्टोर करवाना है, 8 को। रेयर का वैल्यू कितना है, 4, यानी कि Q4 इक्वल टू 8, यानी कि 8 हमारा Q4 में स्टोर होगा, यानी कि 8 हमारा यहाँ स्टोर हो गया। नेक्स्ट है 16। तो फिर से देखो 16 हमारे पास क्या था कि अगर हमारा फ्रंट और रेयर दोनों -1 हो तो हमें दोनों को इंक्रीज करना है और उसमें डेटा को स्टोर करवाना है। लेकिन अब ही हमारा जो फ्रंट है वो हमारा 0 को पॉइंट कर रहा है, यानी कि फ्रंट हमारा -1 ना हो एंड रेयर भी नॉन जीरो हो। तो हमें क्या करना है, अगर इंसर्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो रेयर को इंक्रीज करना है और उसके बाद हमें उसमें डेटा एलिमेंट को स्टोर करवाना है, यानी कि 3 और 4th जो रूल है वो फॉलो होगा। तो हमें रेयर को फिर से इंक्रीज करना होगा। तो ये इंक्रीज होकर 5 हो जाएगा। क्यू रेयर इक्वल टू 16, यानी कि रेयर हमारा क्या है 5। तो क्यू 5 16, तो हमारा Q5 में 16 स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर 16, ठीक है। नेक्स्ट 4, अगर हम 4 को स्टोर करवाना चाहते हैं तो हमें रेयर को इंक्रीज करना पड़ेगा। रेयर को हमने इंक्रीज कर लिया और ये 6 हो गया, यानी कि हमें Q6 में 4 को स्टोर करवाना पड़ेगा। तो Q6 में हम 4 को यहाँ पर स्टोर करवा देंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो रेयर है किसको पॉइंट कर रहा है, 6 को। रेयर का जो वैल्यू है वो 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी और एलिमेंट को स्टोर करवा सकते हो क्या, आगे और भी एलिमेंट को स्टोर करवा सकते हो, ऐसा पॉसिबल है, सोच के देखो। जब यहाँ पर हमारे पास जगह है ही नहीं तो हम स्टोर कहाँ पर करवाएंगे। तो हमारा जो रेयर है वो 6 को पॉइंट कर रहा है और रेयर में हमने 6 को स्टोर कर रखा है, यानी कि जो 6 है वो क्या है, n-1, यानी कि साइज ऑफ Q-1 क्या हो जाएगा, 7। साइज कितना है, 7 - 1 यानी कि 6। अगर हमारा रेयर इफ रेयर इक्वल साइज -1 और वी कैन से दैट n-1, अगर ये कंडीशन को फॉलो करता है तो हमारा ओवरफ्लो का कंडीशन आएगा, यानी कि अब हम इसमें किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करवा सकते, यानी कि ये जो केस बनेगा वो बनेगा ओवरफ्लो का। ओके, समझ आया। अगर आपको ये समझ में आया तो अब हम इसका सूडो कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे इन क्यू। ओके, इसमें हम क्या लेंगे, क्यू को लेंगे, साइज को लेंगे, फ्रंट एंड रेयर को लेंगे एंड हम जिस डेटा एलिमेंट को स्टोर करवाना चाहते हैं, ठीक है, जो एक्स है वो डेटा एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, तो हम डेटा एलिमेंट लेंगे। यानी कि क्यू में हम क्यू एन फ्रंट रेयर एंड एक्स को ले रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो क्यू है वो फुल तो नहीं है। तो हमें क्या करना है कि क्या एक कंडीशन देखना है, इफ रेयर इक्वल टू n-1, n क्या है, साइज ऑफ क्यू है। तो r इक्वल टू n-1 हो तो क्या करना है, हमें प्रिंट करवाना है printf ओवरफ्लो। ओके, यानी कि हमारे पास जगह नहीं है, हम इस एलिमेंट को स्टोर नहीं करवा सकते हैं और उसके बाद या तो रिटर्न करवा लो या तो फिर एग्जिट हो जाओ। ओके, और अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर हमारा रेयर इक्वल टू n-1 नहीं है, तो हो सकता है कि ये कंडीशन हो, इफ रेयर इक्वल टू -1। अगर हमारा रेयर -1 हो तो क्या करेंगे, यानी कि हमें करना है फ्रंट को और रेयर को इंक्रीज। ओके, फ्रंट और रेयर हमारा दोनों इंक्रीज हो जाएगा। हमारा जो क्यू है वो फुल भी नहीं है और इम्पिटी भी नहीं है, यानी कि रेयर हमारा किसी ऐसे एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, यानी कि उसके आगे भी जगह बचा हुआ है। तो हम रेयर को इंक्रीज करेंगे और उसमें हम डेटा को स्टोर करवाएंगे। तो जो एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा एलिमेंट को, तो हम इसे स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, तो गाइज वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके,
अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।